हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। मेरा नाम अंकित शर्मा और मैं आप सभी के लिए गार्गी क्लासेस पे RAS-RPSC 2021 के इकोनॉमी सिलेबस को कवर कर रहा हूँ। ये हमारे लेक्चर का 20वें नंबर का वीडियो है। इससे पहले जो 19 वीडियोस आए हैं उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। इस वीडियो में हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर बात करने वाले हैं। देखो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से पहले मैं आपका कुछ पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी भी राशन कार्ड का नाम या BPL कार्ड का नाम सुना होगा, तो वो कार्ड क्यों इशू किए जा रहे हैं, किस पर्पज़ से इशू किए जा रहे हैं, साथ में किन लोगों को ये इशू करते हैं, ठीक है, और इन चीज़ों को इशू करने के पीछे क्या सिस्टम है, ठीक है, मतलब किस बेसिस पे इन चीज़ों को इशू किया जा रहा है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें और शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, जिसका फुल फॉर्म है। तो देखो, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एन इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम एस्टेब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक फूड सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, मतलब इसके तहत है इसे एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि आपको पूछ सकता है कि सबसे पहले तो ये पूछ लेगा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो हम बोलेंगे कि फूड सिक्योरिटी सिस्टम है। और ये किसके, मतलब कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में ये एस्टेब्लिश किया गया, किस मिनिस्ट्री के अंडर में इसे बनाया गया, ठीक है, तो हम बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्लियर। इसके बाद में PDS इवॉल्व्ड एज ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट स्कैरसिटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन एट द अफोर्डेबल प्राइस। देखो, PDS एक ऐसे सिस्टम के फॉर्म में इवॉल्व हुआ है या फिर इन्वॉल्व हुआ है जो स्कैरसिटी को मैनेजमेंट करता है। स्कैरसिटी मतलब जो कमी है, ठीक है, उसका मैनेजमेंट करने के लिए PDS सिस्टम इन्वॉल्व हुआ है। और स्कैरसिटी भी काहे की? फूड ग्रेन्स की, जो एसेंशियल जो फूड आइटम्स हैं, जैसे कि रोटी हो गया, मतलब अनाज हो गया, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेज हो गई, उसकी स्कैरसिटी का मैनेजमेंट करने के लिए इसको इवॉल्व किया गया। और इसके अंदर जो फूड ग्रेन्स आइटम्स हैं उसे अफोर्डेबल प्राइसेस में हम जो ऐसे लोग जो फाइनेंशियली वीक हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। PDS इज ऑपरेटेड अंडर द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो अगली चीज ये ध्यान रखनी है हमें कि ये जो PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसे कोई प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट नहीं करता है, क्योंकि ये घाटे का सौदा होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम महंगा सामान उठाएंगे और उसे सस्ते में बेचना होगा, तो घाटे का काम तो सिर्फ सरकार ही करेगी। जो वेलफेयर रिलेटेड वर्क होगा वो सरकार करेगी, ठीक है। और सरकार में भी सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट का इसमें वो होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा। दोनों अपना अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे डिवाइड करके उसे परफॉर्म करेंगे। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी देख लेते हैं। तो देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, आपने देखा होगा हर जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर FCI वगैरह ऐसे लोगो आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत ये मानती है, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है काहे की प्रोक्यूरमेंट की, स्टोरेज की, ट्रांसपोर्टेशन एंड बल्क अलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। मैंने कहा आपको इससे पहले कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों का इसमें हिस्सेदारी होती है, दोनों आधा आधा काम बांट के ये काम कर लेता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फूड ग्रेन्स है उसे प्राप्त करना। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है रिसिप्ट, मतलब रिसीव्ड करना, ठीक है। उसको स्टोर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। साथ ही में वो उस, मतलब जहाँ से किस खेतों से लेकर स्टोरेज गोडाउन तक लाने का जो ट्रांसपोर्टेशन फीस है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगी। साथ ही में स्टेट गवर्नमेंट्स का अलोकेशन करना, मतलब कौन से स्टेट को कितना फूड ग्रेन, मतलब कितना वीट जाएगा, कितना राइस हमें भेजना है, कितने टन राइस हमें राजस्थान को भेजना है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये सब काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। इसके बाद में स्टेट्स के पास वो फूड ग्रेन्स आ जाता है, ठीक है, जो हमें गरीब लोगों में बांटना है वो सामान स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाता है। अब ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इस चीज़ को ऑपरेट करना कि
बेनिफिशियर जिनको देना है उनको प्रोवाइड किसी तरह से प्रोवाइड करना, उनको आइडेंटिफाई करना, वहाँ तक सामान ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो फीस लग रही है वो देना, ठीक है, वो सब स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो देखो, द ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग द लोकेशन विद इन द स्टेट, ठीक है, ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट की है, जिसमें क्या है कि विद इन द स्टेट जो अलोकेशन करना है, जो हमें सामान को अलॉट करना है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें जो सामान अलॉट करना है, वो चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? स्टेट गवर्नमेंट की होगी, ठीक है। इसी के साथ में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल फैमिलीज। एलिजिबल फैमिलीज मतलब ऐसी फैमिलीज जो उस फूड ग्रेन्स को परचेज करने के लिए एलिजिबल है, उसका आइडेंटिफिकेशन भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो उसी के भी यहाँ पर राशन कार्ड वगैरह बनाए जाते हैं। भामाशाह कार्ड जो कि पहले प्रिवेल करता था हमारे यहाँ पे, अब उसे जन आधार कार्ड बना दिया गया है, बीपीएल कार्ड जो कि हम सुनते रहते हैं। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर, मतलब ऐसी फैमिलीज जिनके पास ये कार्ड्स हैं वही इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती है या फिर इस ऑपरेशन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। इसके बाद में इश्यू ऑफ राशन कार्ड इशू करती है। सुपरविजन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फेयर प्राइस शॉप से। फेयर प्राइस शॉप से जैसे जहाँ पर, जैसे आपने कभी आप गांव से अगर आप रिलेट करते हैं तो आपने देखा हो कि राशन कार्ड के आप लेके जाते हैं, एक कोई शॉप होती है, उसके पास जाकर आप राशन कार्ड देते हैं, आपके मतलब पर फैमिली मेंबर मतलब 5 किलो गेहूं आता है, तो जितने आपके मेंबर्स हैं उसके हिसाब से हम उसको गेहूं अलॉट करते हैं। तो उन जो फेयर प्राइसेस शॉप है, उन लोगों को वो शॉप्स फेयर प्राइसेस शॉप्स के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और उनको फंक्शन कराना, उनका सुपरविजन करना भी स्टेट गवर्नमेंट का ही काम होता है, ठीक है। रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये सब स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। सो हमने क्या पढ़ा? पीडीएस सिस्टम क्या है? एज ए स्कैरसिटी, मतलब मैनेजमेंट ऑफ स्कैरसिटी, ऐसा सिस्टम के फॉर्म में इन्वॉल्व हुआ है जो स्कैरसिटी का मैनेजमेंट करता है, वो भी फूड ग्रेन्स की स्कैरसिटी का, ठीक है। ये जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलकर करते हैं। स्टेट का क्या रोल है, सेंट्रल का क्या रोल है, मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है अंडर द पीडीएस, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रेजेंटली द कमोडिटीज नेमली व्हीट, राइस, शुगर, kerosene are being allocated to the states and union territories for distribution. Some states and union territories also distribute additional items of mass consumption through the PDS outlets such as pulses, edible oils, iodized salt, spices, etc. देखो, बेसिकली जो कमोडिटीज़ पीडीएस के सिस्टम के थ्रू अलॉट की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, वो क्या क्या है? व्हीट, राइस, शुगर एंड केरोसिन। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि पीडीएस के अंदर हम कौन सी कमोडिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनका नाम बताओ, तो आपको व्हीट, राइस, शुगर और केरोसिन, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टेट्स, मेनली जो प्राइमरी चीज़ें हैं वो तो यही है, ठीक है, प्राइमरी चीज़ें हैं वो यही है। इसके अलावा कुछ स्टेट क्या करते हैं? पीडीएस आउटलेट्स के थ्रू, मतलब पीडीएस के थ्रू क्या करते हैं? पल्सेस, दाल वगैरह, एडिबल ऑयल, जो कि हम एडिबल ऑयल जैसे सोयाबीन ऑयल हो गया, मस्टर्ड तेल, कच्ची धानी तेल, ये सब जो हम खा सकते हैं, एडिबल ऑयल वही होता है। आयोडाइज सोल्ट, ठीक है, जिसमें आयोडीन होता है, वैसे सोल्ट, स्पाइसेस, जो मसाला वगैरह, ये भी पीडीएस के थ्रू जो कुछ गवर्नमेंट्स हैं वो सप्लाई करती है अपने लोगों के लिए। लेकिन मेनली जो चीज़ें इस पीडीएस सिस्टम के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो क्या है? व्हीट, राइस, शुगर एंड केरोसिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, पीडीएस सिस्टम को इंडिया में कैसे आया, किस तरह से इसका इन्वॉल्वमेंट हुआ, हमने किस तरह से इसे अडॉप्ट किया, इसके बाद में इसके रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स हमने बनाई वो। तो सबसे पहले तो देखते हैं, पीडीएस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस अराउंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड एज अ वॉर टाइम रेशनिंग मेजर, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उस टाइम पे जो पीडीएस सिस्टम है उसे इंट्रोड्यूस किया गया, वो भी किस मेजर की, एज अ मेजर, मतलब एक मेजर की फॉर्म में कि हाँ उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे हुआ क्या था, बहुत सारा हमने लोगों का लॉस हुआ, मनी लॉस हुआ, बहुत लॉसेज हुए थे उस टाइम पे, लाइफ लॉसेज। तो उस चीज़ को, या फिर लोगों को खाना भी नहीं मिल पा रहा था, तो वहाँ पर लोगों को फ्री में गवर्नमेंट खाना बांट रही थी। तो इस तरह से वो राशन प्रोवाइड कराने के लिए ये एक सिस्टम इन्वॉल्व हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे। बिफोर 1960 distribution through PDS was generally dependent on imports of food grain.
1960 से पहले जो पीडीएस के थ्रू जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे फूड ग्रेन्स का, वो इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता था। ठीक है, इंपोर्ट जितना अगर हाई हो रहा है या मतलब ठीक ठाक है तो हम पीडीएस के थ्रू जो फूड ग्रेन्स है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। लेकिन अगर हमारा इंपोर्ट कम कर रहे हैं हम, तो उस टाइम पर हम फूड ग्रेन्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। मतलब एक तरह से पीडीएस एक प्रॉपरली इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था इस सिस्टम को। ठीक है, हाँ, अगर हम ओकेजनली, ठीक है, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है तो गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करा देगी फ्री में। ठीक है, ओकेजनली एकदम नेसेसरी एक स्कीम नहीं बना दी गई थी इसके थ्रू। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, इट वॉज एक्सपेंडेड इन द 1990s एज अ रिस्पॉन्स टू द फूड शॉर्टेज ऑफ द टाइम। Subsequently, the government set up the Agriculture Prices Commission and FSI to improve the domestic procurement and storage of food grains for PDS। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया 1960 के पहले इंपोर्ट अगर ठीक हो रहा है फूड ग्रेन्स का तो हम पीडीएस के अंदर फूड ग्रेन्स को अलॉट कर देते थे। लेकिन 1960 के बाद, ठीक है, जब हमारे को फूड शॉर्टेज होने लगी उस टाइम के ऊपर, तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एस्टेब्लिश किया और एफएसआई एस्टेब्लिश किया। तो अगर आपसे पूछे कि फूड कमीशन जो एफएसआई है वो कब एस्टेब्लिश हुआ है, तो आप बोलोगे 1960 के अंदर। ठीक है, तो इससे एस्टेब्लिश किया गया हमें डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट मतलब जो हमारे डोमेस्टिक के अंदर हमें अगर कुछ फूड ग्रेन्स को रिसीव करना है, गवर्नमेंट को फूड ग्रेन्स कलेक्ट करना है, तो उसे इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, और उस फूड ग्रेन को पीडीएस के लिए स्टोरेज करने के लिए इस सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, 1970 तक पीडीएस हैड इन्वॉल्व्ड एज अ यूनिवर्सल स्कीम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड। देखो 1970 तक, ठीक है, 1960 तक तो क्या किया, एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन को एस्टेब्लिश किया और एफएसआई को एस्टेब्लिश किया, ताकि हम डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, डोमेस्टिक प्राप्ति को हम अच्छे से मतलब उसे रिसीव कर सके, एकदम प्रॉपर उसका सिस्टम बैठा सके और उसका स्टोरेज हम कर सके। लेकिन 1970 तक भी उस चीज को क्या किया, उसको एक यूनिवर्सल स्कीम नहीं बनाई गई। लेकिन 1970 के बाद में क्या किया गया, पीडीएस को एक यूनिवर्सल स्कीम बनाई गई। यूनिवर्सल स्कीम मतलब अब गवर्नमेंट को हर साल इस चीज को ऑपरेट करना ही है। ठीक है, ये चीज होगी। टिल 1992 तक पीडीएस वॉज जनरली एंटाइटलमेंट स्कीम फॉर ऑल कंज्यूमर विदाउट एनी स्पेसिफिक टारगेट। 1992 तक पीडीएस क्या था, एक जनरल एंटाइटलमेंट स्कीम थी। जनरल एंटाइटलमेंट स्कीम से आप समझेंगे कि इसमें कोई स्पेसिफिक टारगेट या फिर कोई ऐसे कैटेगराइज नहीं किया गया कि हाँ बीपीएल वाली कैटेगरी को हम फूड प्रोवाइड कराएंगे या फिर राशन कार्ड जिन लोगों के पास है उनको। ठीक है, सभी लोगों के लिए ये थी। ठीक है, कोई भी चाहे वो रईस से रईस हो या गरीब से गरीब हो, सब लोग जाकर एफएसआई मतलब जो ये हम जो दुकानें थी, ठीक है, जो जिन दुकानों पे ये सामान बिकता था, ठीक है, वहाँ पर उस चीज़ को जाकर ले सकते थे। कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पैसा दो और सामान ले लो। तो इससे कोई आउटपुट नहीं निकल रहा था। ठीक है, मतलब कोई जो आउटपुट मतलब हो गया कि अमीर लोगों के पास तो पहले से ही खाने के पास लिए पैसे थे और जो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, सस्ते में सामान बेच रही थी, तो अमीर लोग उस सामान को फिर सस्ते में ही खरीद रहे थे। तो क्या इससे जो गवर्नमेंट का पर्पस था कि गरीब लोगों को खाना मिले, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो उसके बाद में द रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे हम आरपीडीएस कहते हैं, वो लॉन्च हुआ 1992 के अंदर विद अ व्यू टू स्ट्रेंथन एंड स्ट्रीमलाइन द पीडीएस एज वेल एज टू इम्प्रूव इट्स रीच इन द फार फ्लंग, hilly, remote and inaccessible area where a substantial section of the underprivileged classes lives। ठीक है, 1992 तक कोई बैरियर नहीं था कि हाँ इस कैटेगरी के लोग ही इसे इस पीडीएस के थ्रू सामान खरीद सकते हैं। कोई भी कैटेगरी का आदमी हो, मतलब चाहे वो बीपीएल में आए या फिर गरीब से गरीब, अमीर से अमीर या मिडिल क्लास, कोई भी उस चीज़ को यूज़ कर सकता था। लेकिन 1992 के अंदर क्या हुआ, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लॉन्च किया गया जून 1992 के अंदर। इसे याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किस लिए, स्ट्रेंथन करने के मतलब पीडीएस की जो पावर उसके मजबूत बनाने के लिए, साथ ही में
जो लोग अंडर प्रिविलेज क्लासेस जो लोग थे, मतलब आदिवासी लोग, गरीब लोग, जो फाइनेंशियल फॉर्म से मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, उनको जो स्कीम है उसका बेनिफिट पहुंचाने के लिए। और वो जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, मेनली हम अब जानते हैं कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो हिली एरियाज के अंदर या रिमोट एरियाज के अंदर ही रहते हैं। तो ये चीज थी। 1992 के अंदर रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एस्टेब्लिश किया, और इससे जो इम्प्रूवमेंट किए गए थे, किस पर्पज से किया गया वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। 1997 जून के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विद फोकस ऑन द पुअर, ठीक है। 1992 के अंदर जो सिस्टम लॉन्च हुआ था रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके थ्रू तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी, जो हिली एरियाज, रिमोट एरियाज जहाँ पर गवर्नमेंट एक्सेसिबल, मतलब जहाँ पे आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता था, वहाँ पे उस एरियाज को अप्रोच करने के लिए ये सिस्टम एस्टेब्लिश किया। लेकिन 1997 में गवर्नमेंट ने क्या किया, पुअर लोगों के ऊपर, जो गरीब लोग हैं, जो राशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर फोकस करने के लिए टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लॉन्च किया, ठीक है। इसके अंदर जो TDPS है उसके अंदर बेनिफिशियर्स, जो फायदे, जिनको इस चीज का फायदा मिलने वाला था, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है। हाउस होल्ड बिलो द पुअर्टी लाइन, जिसे हम BPL कहते हैं, और हाउस होल्ड अबाउट द पुअर्टी लाइन, जिसे हम APL कहते हैं, ठीक है। 1997 के अंदर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, जो कि विद द पर्पस इसका फोकस कहाँ पे था, गरीब लोगों की को वेलफेयर करने के लिए, उनको खाना प्रोवाइड कराने के लिए। इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया गया, जो लाभदायी है, बेनिफिशियर्स हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर, और एक था अबाव पॉवर्टी लाइन के अंदर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंत्योदय अन्न योजना लाई गवर्नमेंट AAY was a step in the direction of making TPDS aim to reducing hunger for among the poorest segment of the BPL population, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, ये किस डायरेक्शन में, कि जो TPDS है, मतलब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसका एम को मतलब एकदम सर्टिफाई करने के लिए, उसको एकदम डिसाइड करने के लिए कि जो BPL पॉपुलेशन है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जो पॉपुलेशन आती है, उनकी भूख को मिटाने के लिए, मतलब उनको 2 टाइम का खाना मिले, उसके लिए अंत्योदय अन्न योजना लाई गई। और इससे TPDS को जो एम था वो बहुत अच्छे से, मतलब वो एकदम अच्छे से फुलफिल होने लगा, ठीक है। ये जो अंत्योदय अन्न योजना लाई गई वो किस सर्वे के बिहाफ पर लाई गई, ये भी देख लेते हैं। एक नेशनल सैंपल सर्वे हुआ था, ठीक है। नेशनल सैंपल सर्वे एक्सरसाइज पॉइंटेड टुवर्ड द फैक्ट, एक नेशनल सैंपल सर्वे हुआ जिसने इस फैक्ट को पॉइंट किया कि अबाउट 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन द कंट्री स्लिप्स विदाउट द 2 स्क्वायर मील ऑफ ए डे, ठीक है, कि हमारी पॉपुलेशन की 5% आबादी ऐसी है जो 2 वक्त का खाना खाए बिना ही सो जाती है, ठीक है। In order to make TPDS more focused and targeted toward this category of population, Antyodaya Ann Yojana was launched in December 2000 for one poorest for the poor family, ठीक है। ये सर्वे हुआ कि हमारी पॉपुलेशन का 5% ऐसा हिस्सा है जो बिना जिसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। तो TPDS को मोर फोकस, मोर टारगेट बनाने के लिए गवर्नमेंट, किसके लिए, इस पॉपुलेशन, इस कैटेगरी वाली पॉपुलेशन के लिए जिनको खाना नहीं मिल रहा, अंत्योदय अन्न योजना एस्टेब्लिश की है या फिर उससे लॉन्च किया गया 2000 दिसंबर 2000 के अंदर। ये बेसिकली हमारी पॉपुलेशन जो 1 करोड़ हिस्सा था, ऐसा हिस्सा जो रात को जिनको 2 वक्त का खाना भी नसीब हो रहा था, नहीं हो पा रहा था, उनके लिए लाया गया, ठीक है। ओके, आगे आते हैं। आगे इवोल्यूशन में देखें तो इन सितंबर 2013 पार्लियामेंट इनेक्टेड द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। 2013 के अंदर पार्लियामेंट में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना, ठीक है। द एक्ट रिलाइज लार्जली ऑन द एग्जिस्टिंग TPDS टू डिलीवर फूड ग्रेन एज लीगल एंटाइटलमेंट टू द पुअर हाउस होल्ड। दिस मेक अ शिफ्ट बाय मेकिंग द राइट टू फूड ए जस्टिसेबल राइट, ठीक है।
2013 सितंबर 2013 के अंदर पार्लियामेंट में एक एक्ट इनेक्ट हुआ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था वो टीपीडीएस जो पहले से टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके ऊपर बेसिस पे बनाया गया। इसको इनेक्ट करने का जो रीज़न था वो क्या था कि हम जो फूड ग्रेन्स है उसे पुअर हाउस होल्ड वो एक लीगल एंटाइटलमेंट के साथ दे। लीगल एंटाइटलमेंट के साथ मतलब आप समझेंगे कि हम भामाशाह कार्ड बनाएंगे। राजस्थान की बात करूँ तो भामाशाह कार्ड बनाया गया, बीपीएल कार्ड बनाया गया, तो एक लीगल एंटाइटलमेंट के थ्रू ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। ठीक है, ये जो शिफ्ट है उसने क्या बताया कि जस्टिसेबल जो फूड राइट ऑफ फूड है ना उसे जस्टिसेबल राइट बना दिया। ठीक है, ये हमने बात कर ली है इवोल्यूशन ऑफ पीडीएस इन इंडिया के अंदर पीडीएस किस तरह से इन्वॉल्व हुआ ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाउ पीडीएस सिस्टम फंक्शन, पीडीएस किस तरह से फंक्शन करता है। पीडीएस सिस्टम को फंक्शन करने का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों साथ में मिलकर इस काम को करते हैं। ठीक है, और क्यों करते हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, क्योंकि घाटे का सौदा है तो गवर्नमेंट ही ये काम करने वाली है। तो देखो सेंट्रल का क्या रोल रहता है और स्टेट का क्या रोल रहता है इस सिस्टम के अंदर, वो देख लेते हैं। The central and the state government share responsibility in order to provide food grains to the identified beneficiary. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन लोगों को खाना पहुंचाने के लिए जो इसके लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं, पीडीएस के लिए आइडेंटिफाई किए गए। सिंपल है। द सेंटर प्रोक्यूर फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर एट द MNP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड सेल इट टू द स्टेट एट द सेंट्रल इश्यू प्राइस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द ग्रेन्स टू द गोडाउन इन ईच स्टेट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट फार्मर्स के पास जाती है और MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर उनका जो सामान है उसे खरीद लेती है। ठीक है, इसके बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट को सेंट्रल इश्यू प्राइसेस के ऊपर उस सामान को बेच देती है, और जो गोडाउन से मतलब उन्होंने सामान खरीदा, गोडाउन में स्टोर किया और स्टेट्स को बेचने के लिए इशू कर दिया। तो स्टेट्स मतलब गोडाउन से लेकर स्टेट तक जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद में स्टेट का क्या रोल रहता है, स्टेट्स क्या करते हैं, स्टेट्स बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द फूड ग्रेन्स, एक्चुअली रुको, ट्रांसपोर्टिंग द फूड ग्रेन्स फ्रॉम दीज गोडाउन्स टू ईच फेयर प्राइसेस शॉप्स, फेयर प्राइसेस शॉप मतलब राशन शॉप। ठीक है, वेयर द बेनिफिशियरी बाय द फूड ग्रेन्स एट द लोअर सेंट्रल प्राइसेस, मैनी स्टेट फर्दर सब्सिडाइज द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स बिफोर सेलिंग इट टू बेनिफिशियरी। ठीक है, इसके बाद में सामान खरीदने की जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई और उसे स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब इसके बाद में स्टेट एक्शन में आता है। स्टेट क्या करता है, जो सामान है उसे अपने गोडाउन में स्टोर करेगा, वहाँ से उस गोडाउन से जो मतलब सामान को उठाएगा और जो फेयर प्राइसेस शॉप्स हैं, राशन की दुकानें होती हैं, वहाँ पर उस सामान को अलॉट कर देगा। ठीक है, ताकि बेनिफिशियरी जो लाभदायी है वो उस सामान को सेंट्रल इश्यू प्राइसेस, सेंट्रल ने जो प्राइस इशू की है उसके ऊपर उसे खरीद ले। कभी कभी स्टेट क्या करते हैं, जो फूड ग्रेन्स है उस पर अपनी तरफ से भी सब्सिडाइज करते हैं, मतलब उसे अपनी तरफ से और सस्ता बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीडीएस, पीडीएस का इंपॉर्टेंस देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है पीडीएस का। देखो सबसे पहला तो क्या है, इट हेल्प्स इन एंश्योरिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन की फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को एंश्योर करने में जो पीडीएस है वो हेल्प करता है, मतलब हर किसी को खाना मिले। ठीक है, हर किसी को जो डेली न्यूट्रिशन होता है, जो बॉडी को रिक्वायर होता है वो मिले, उसे इंश्योर करने का काम पीडीएस का होता है। इसके बाद में इट हैज़ हेल्प्ड इन स्टेबलाइजिंग फूड प्राइसेस एंड मेकिंग फूड अवेलेबल टू द पुअर एट द अफोर्डेबल प्राइसेस। ये फूड प्राइसेस को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है और साथ ही में अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर लोगों को खाना मिले, ये भी पीडीएस के थ्रू एंश्योर किया जाता है। ठीक है, इट मेंटेन्स द बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स इन द वेयर हाउसेज सो दैट द फ्लो ऑफ फूड रिमेन एक्टिव इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लेस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। हम क्या करते हैं,
बफर स्टॉक ऑफ फूड रखते हैं। इसके अंदर हम बफर स्टॉक ऑफ फूड मतलब हो गया कि चलो हमारा स्टोरेज भर गया, स्टेट गवर्नमेंट का स्टोरेज भर गया, तो भी उसे क्या होता है, अगर फार्मर से सामान ले लिया है तो उसे इससे स्टोर करना पड़ता था, ठीक है। वो वापस ऐसे गवर्नमेंट फार्मर को ऐसे नहीं कह सकती कि ठीक है हमें इतना ही चाहिए, नहीं, फार्मर ने जितना सामान उगाया है वो उतना का उतना उसे गवर्नमेंट को बेचना होगा और गवर्नमेंट को उसे खरीदना होगा, ठीक है। तो इससे एक फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि सपोज करो किसी पीरियड में किसी साल फूड प्रोडक्शन कम हुआ है, तो उस टाइम पर भी फ्लो ऑफ फूड, क्यों फ्लो ऑफ फूड है वो एक्टिव रहे एकदम, मतलब जो ये जो फ्लो है वो डगमगाए नहीं, ठीक है। अगला, इट हेल्प इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स बाय सप्लाइंग द फूड फ्रॉम सरप्लस रीजन्स ऑफ द कंट्री टू डेफिशिएंट रीजन। ये फूड ग्रेन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि कोई स्टेट है जिसमें फूड प्रोडक्शन, ग्रेन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, और कोई स्टेट ऐसा है जहाँ पर ग्रेन्स प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, तो उस चीज़ को भी वे बैलेंस कर देता है, ठीक है। The system of minimum support price and procurement has contributed to the increase in the food grain production। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो सिस्टम है और जो ये प्रोक्योरमेंट है, ठीक है, प्रोक्योरमेंट का मतलब सेंट्रल को फार्मर से वो सामान खरीदना ही पड़ेगा। अगर देखो स्टेट, देखो इसमें क्या होता है, देखो इसके बारे में आपको मैं बता दूं। फार्मर्स ने प्रोडक्शन किया, ठीक है, जो सामान उनसे बिका, मंडी में जाकर उन्होंने सामान बेचने की कोशिश की, उनसे जो सामान बिका वो बिक गया। उसके बाद में जो सामान बचा है वो तो एक तरह से फार्मर, पहले क्या होता था, फार्मर्स का लॉस हो जाता था कि अब सामान नहीं बिका तो नहीं बिका, वो वेस्ट में जाएगा। लेकिन एमएसपी के थ्रू क्या होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट उस सामान को खरीद लेती है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, फार्मर्स का भी फायदा हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट को भी जो अन्न है वो मिनिमम प्राइस पे मिल गया, ठीक है, और इससे जो पीडीएस सिस्टम है वो फॉलो हो रहा है। तो तीन चीज़ें हो गई, ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। अब बात करते हैं इश्यूज जो पीडीएस सिस्टम से एसोसिएट करते हैं। मतलब पीडीएस सिस्टम ऐसा तो है नहीं कि पूरा ही पूरा एडवांटेज ही है, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो वो भी देख लेते हैं। अब डिसएडवांटेज में बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज, अगर डिसएडवांटेज कह लो या फिर इश्यूज, मतलब पीडीएस सिस्टम को अप्लाई करने या ऑपरेट करने के लिए जो इश्यूज हमें सामने आते हैं गवर्नमेंट के, वो क्या क्या है। तो सबसे पहला तो ये हो जाता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियल, कि किनको इससे चीज़ हो, मतलब पीडीएस सिस्टम का लाभ मिले, उस कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने में भी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आती है। क्यों, बहुत से लोग गफला करते हैं, मतलब ऐसे लोग जिनकी इनकम हेल्दी इनकम, वो भी आज के टाइम पे बीपीएल कार्ड बनाते हैं, ठीक है। उससे मतलब बहुत से फ़ायदे होते हैं, रिजर्वेशन का देख लो, कुछ लोग तो मतलब एग्ज़ाम्स में रिजर्वेशन मिल जाए उसके लिए भी बीपीएल बनाते हैं, या फिर जिनकी हेल्दी इनकम है वो भी बीपीएल कार्ड बना लेते हैं। तो उस चीज़ को मतलब प्रॉब्लम करती है गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि कौन से ऐसे बेनिफिशियरीज हैं या फिर किनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए। इसके बाद में लीकेज ऑफ फूड ग्रेन्स। लीकेज ऑफ फूड ग्रेन्स क्या है, देखो ट्रांसपोर्टेशन, मतलब गोडाउन से स्टेट के बीच में ट्रांसपोर्ट करने के बीच में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पे ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है, ठीक है, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग कर लेते हैं लोग, तो वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, ठीक है। इसके बाद में इशू विद द प्रोक्योरमेंट। इशू विद द प्रोक्योरमेंट मतलब क्या हो गया कि देखो गवर्नमेंट का एक प्रॉपर, जैसे सपोज के लिए प्रॉपर स्टोरेज है, गवर्नमेंट को बस इतना ही सामान चाहिए, पीडीएस के अंदर वो इतना ही ग्रेन लेगी, चाहे सपोज करो 1000 किलो 1000 टन गवर्नमेंट को सिर्फ गेहूं लेना है, पीडीएस के अंदर वो इतना यूज़ करने वाली है। लेकिन मान लीजिए कि जो फार्मर्स हैं उसके पास ज़्यादा गेहूं है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, एमएसपी के ऊपर उसे वो सामान खरीदना ही होगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कह सकती कि नहीं हम बस इतना ही चाहिए था, अब बस आप हमें नहीं चाहिए, नहीं, गवर्नमेंट को वो सामान खरीदना पड़ेगा। तो वो भी एक इशू रहता है गवर्नमेंट को पीडीएस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। इसके बाद में इशू विद स्टोरेज। स्टोरेज को लेकर भी बहुत सारा कभी कभी इशू हो जाता है कि गवर्नमेंट क्या होती है, स्टोरेज एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है स्टोर करने की, तो वो कैपेसिटी जब और कम हो जाती है तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके साथ में भी एनवायरमेंटल इश्यूज भी आते हैं कि कभी क्या होता है कि प्रोडक्शन नहीं हो पाता, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, तो गवर्नमेंट को पीडीएस सिस्टम क्या हो गया, यूनिवर्सल स्कीम हो गई, उसे तो अप्लाई करना ही है, तो इम्पोर्ट करना पड़ जाएगा, तो वो सब चीज़ें आ जाती है, ठीक है।
ये हो गए इसे इश्यूज जो पीडीएस सिस्टम से रिलेटेड है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। पीडीएस का जो बेसिक्स था वो मैंने आपको समझा दिया है। इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस।